नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाना चाहूँगा कुछ पंक्तियाँ सालियों के ऊपर। तो जिसकी सालियाँ हैं वो गौर से सुने, जिसकी नहीं है वो सोचते रहें काश होती तो क्या करते। तो पेश है कि चलते चलते राहों में भटकना ज़रूरी था। चलते चलते राहों में भटकना ज़रूरी था। लिखते हुए बीवी पर मेरा साली पर अटकना ज़रूरी था। सौगात मिली इस रिश्ते में सालियों की भरपूर। सौगात मिली इस रिश्ते में सालियों की भरपूर। चाह कर भी फिर उन्हें ठुकराना मगरूरी था। चाह कर भी फिर उन्हें ठुकराना मगरूरी था। हम ना आते उसकी बातों में, उसकी अदाओं में वैसे, मगर शायद फिर उसका अपनी जुल्फें झटकना ज़रूरी था। कि ठुमके तो और भी देखे हमने दुनिया में, कि ठुमके तो और भी देखे हमने दुनिया में, उसकी बलखाती कमर का फिर शायद मटकना ज़रूरी था। उसकी बलखाती कमर का शायद फिर मटकना ज़रूरी था। बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो आज का टॉपिक सालियों के ऊपर है, तो उस पर मैं आपको और सुनाना चाहूँगा, तो गौर से सुनिए। ये जो सालियाँ होती हैं ये ऐसा पैकेज होता है जो हमें एक पतियों को जो है जिसकी शादी होती है उस पति को बताया जाता है, मगर ये पैकेज उसे मिलता कभी नहीं है। चाहे जितनी अप्रोच लगा ले, चाहे कुछ भी कर ले। तो ऐसे ही जो हुआ मेरे साथ और जो आपके साथ भी होता होगा या आपने कभी ट्राई किया होगा, तो उसके ऊपर मैं आपको सुनाना चाहूँगा। पेश खिदमत है कि यूं तो मैं ना कभी गालियों से डरा, यूं तो मैं ना कभी गालियों से डरा, प्यार अब तक न मुझे सालियों ने करा। जिंदगी मेरी यूं ही लगता है कट जाएगी, जाने कब कोई साली मुझसे पट पाएगी, जाने कब कोई साली मुझसे पट पाएगी। ये अप्रोच लगाने के बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, सुनिए 2 लाइनों में। कि एक ने तो मुझे ब्लॉक मार के है रखा। कुछ हरकतें ऐसे हो जाती है, आपसे भी हुई होंगी। एक ने तो मुझे ब्लॉक मार के है रखा, एक ने तो मेरी ड्रेसिंग सेंस पर सवाल है करा। एक साली को तो मेरी ड्रेसिंग सेंस ही पसंद नहीं आई। आगे सुनिए। यूं तो हम उनको कभी सच लगते नहीं, जाने क्यों हम उन्हें अच्छे लगते नहीं, जाने क्यों हम उन्हें अच्छे लगते नहीं। खुद को कह ले वो नादान कितना भी, मगर सच तो ये है हमें वो बच्चे लगते नहीं, सच तो ये है हमें वो बच्चे लगते नहीं। बातें उनकी बड़ी बड़ी रहती हैं और कहते हैं जीजू हम तो बच्चे हैं, हमसे ऐसा मजाक मत करो। कि बात कभी तो अदब से आगे बढ़ पाएगी, बात आगे अदब से कभी तो बढ़ पाएगी। मतलब ये कि वो सोचती हैं कि हमारी दीदी हैं, उनके हस्बैंड हैं, अगर वो फ्री होते तो शायद कुछ हो सकता। अदबी अदब में इनकार। कि बात कभी तो अदब से बढ़ पाए, उम्मीद इतनी सी जाने कितना हमें तड़ पाएगी, उम्मीद इतनी सी जाने हमें कितना तड़ पाएगी। अब मेरी जो अप्रोच है, मैं जो सोचता हूँ क्या करूँगा मैं, कि छुप के बीवी से मिलने उसे जाऊंगा, छुप के बीवी से मिलने उसे जाऊंगा, जब कभी वो मुझसे मिलने का मन बनाएगी। ख्वाब टूटेगा एक दिन ये भी लगता है डर, ख्वाब टूटेगा एक दिन ये भी लगता है डर, बिन मोहब्बत के साली कहीं जाऊं न मर। हरकतों पे बीवी का रूठना भी बनता है। बनता क्या है, बनता तो बहुत कुछ है। हमारी कुटाई भी बनती है, मगर ये है कि अब क्या कर। आगे सुनिए।
चलो अब जाने भी दो ये सब बहुत है हुआ, चलो अब जाने भी दो ये सब बहुत है हुआ। क्या क्या कहने लगा मुझको है क्या हुआ, क्या क्या कहने लगा मुझको क्या है हुआ। सामने बीवी है मेरी और मैं पढ़ रहा हूँ शेर, सामने बीवी है मेरी और मैं पढ़ रहा हूँ शेर। जल के साली से मुझे कहीं कर ना दे ढेर, अब मैं चलता हूँ वरना देर हो जाएगी, अब मैं चलता हूँ वरना देर हो जाएगी। सालियों से चलो फिर बात हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस। आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आपकी कितनी सालियाँ हैं आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। क्या क्या आपने किया, क्या ऐसी कोई हरकत की जो मैंने की या आपसे रिलेवेंट है। अब मैंने तो इसलिए की क्योंकि मेरी 11 सालियाँ हैं। आपकी कितनी आप बता सकते हैं। और कमेंट में ये भी बताइए वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भेजिए, फैमिली मेम्बर्स को भेजिए। काफ़ी फ़नी वीडियो है। और पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट में बताइए मुझे। इसी के साथ मैं चलता हूँ। धन्यवाद।